सुनिए, आप मुझे बता सकती हैं ये पता का? पता तो मैं बता दूंगी, लेकिन तुम कौन हो और मेरे घर के बाहर क्या कर रही हो? वो मैं अपने गांव से आई हूँ अपने पति की तलाश में। दरअसल वो मुझे मिल ही नहीं रहे हैं और उन्होंने मुझे बताया था कि इसी पते पे रहते हैं वो। तो आप मुझे बता देंगे क्या? देखो, सेक्टर तो सही है और जगह भी यही है, लेकिन ब्लॉक गलत है। ये ब्लॉक तो यहाँ आसपास कहीं है ही नहीं। अरे मेम साहब, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मेरे पति मुझसे झूठ थोड़ी बोलेंगे। उन्होंने मुझे कहा था कि वो यही एड्रेस में रहते हैं। आप प्लीज मुझे बता दीजिए। देखो, मुझे लगता है ना तुम्हारे पति ने तुम्हें गलत एड्रेस दिया है। हो सकता है कि वो तुम्हें धोखा दे रहे हो या वो तुम्हें छोड़ना चाह रहे हो, इसलिए उन्होंने ये सब किया है। मतलब तुम ही बताओ ना, किसी का पति गलत पता क्यों देगा? नहीं नहीं दीदी जी, आपको गलत लग रहा है। मेरे पति तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो मुझे बोल के गए थे कि कुछ दिन के लिए काम है तो शहर जा रहा हूँ, कुछ दिन बाद आ जाऊँगा। पर कुछ दिन से मैं उन्हें फ़ोन मिलाने की कोशिश कर रही हूँ, वो उठा ही नहीं रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया है उन्हें। अच्छा, अपने पति का नंबर बताना। जी, 987471। The number you are trying to call is not valid. ये नंबर तो अमान्य बता रहा है। हाँ, अरे दीदी ये कैसे हो सकता है? आप एक और बार लगा के देखिए ना प्लीज। देखो, एक औरत होने के नाते मैं तुम्हें सलाह दे रही हूँ। तुम्हारे पति ने तुम्हारा बेवकूफ बनाया है। खुद ही सोचो, तुम जो नंबर तुमने मुझे दिया है वो अमान्य हो गया है। अच्छा तुम ये बताओ, तुम कितने टाइम से अपने पति से नहीं मिली? जी 1 साल। और बात कितने टाइम से नहीं हुई? 4 महीने। लो, मैं बोल रही हूँ ना, तुम्हारा पति तुम्हारा बेवकूफ बना रहा है। जब तक गाँव में था ना तब तक तुम्हारा था। शहर में आने के बाद ना ऐसे आदमियों को हवा लग जाती है। अरे देख ली होगी अपने लिए यहाँ पे कोई नई लड़की, उसके साथ सेटल हो गया होगा। धोखा दे रहा है तुम्हें। तुम पागल हो जो ऐसे आदमी के चक्कर में तुम यहाँ तक आ गई हो। देखिए दीदी, मैं अपने पति को जानती हूँ, वो मुझे धोखा नहीं देंगे। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जरूर उनके साथ कुछ गलत हो गया होगा दीदी, पर मैं तो शहर में नहीं हूँ, मुझे तो पता भी नहीं है यहाँ पे कुछ। आप मेरी मदद करेंगी उन्हें ढूंढने के लिए? पहले तुम ये बताओ, तुम रहती कहाँ हो? दीदी यहाँ पे तो हमारा कोई जान पहचान का नहीं है, तो रोड पे जहाँ जगह मिल जाती है वहीं सो जाते हैं। क्या? तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ रह लो। जब तक तुम्हारे पति नहीं मिलते ना तब तक तुम मेरे साथ रहो, सेफ रहोगी। एक औरत होने के नाते बोल रही हूँ, बाद में दिक्कत होगी ना तो मुझे बुरा लगेगा कि तुम्हारे साथ गलत हो गया। जी नहीं नहीं दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे लिए इतना सोचा। पर नहीं दीदी, मैं कहीं और रह लूंगी, हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे रह लोगी? देखो, मेरे घर में ना एक और कमरा है, वो खाली रहता है। तुम मेरे साथ रह लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम्हारा पति आ जाए तो तुम चली जाना। और एक औरत होने के नाते मैं तुम्हें समझा रही हूँ, जब आए तुम मिल लेना, ठीक है? तुम चलो। चलो, मैं लंच पर चल रहा हूँ। अरे वो ये लड़की। आप कहाँ थे? मैं आपको इतने दिन। ये लड़की, ये क्या बदतमीजी है? अरे मैंने तुझे थोड़ी सी अपने घर में जगह क्या दे दी? तू मेरे पति को ही अपनाने लग गई। तू तो बड़ी तेज निकली। गाँव की औरतें ऐसी होती हैं क्या? जी दीदी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। यही तो मेरे पति है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी, जिनको मैं ढूंढ रही थी। तूने मुझे पागल समझा हुआ है क्या? हाँ, ये तेरे पति कैसे हो सकते हैं? ये मेरे पति हैं, शादीशुदा हैं ये, बेवकूफ औरत। और मैं ना तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। अब मुझे समझ आया, ये सब ना तू ढोंग कर रही थी। यहाँ पे मेरे पति पे दौरे डाल रही है तू, बेशरम कहेगी। आज तो मेरे पति को अपना बता रही है। अगर मैं तुझे अपने घर में रख लेती तो तू तो मेरा पूरा घर ही हड़प लेती। देखिए दीदी, मैं सच बोल रही हूँ आपसे, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? आप इनसे पूछ लीजिए ना। कर तू। और आप क्या खड़े खड़े देख रहे हैं? बोलते क्यों नहीं है कुछ? बताइए ना, सच क्या है? शीतल कौन है ये? नहीं जानता मैं इसको। ऐसे ही बोल देगी कि मैं इसका पति हूँ तो तुम मान जाओगी क्या? और तुम किसकी बातों में लग रही हो यार? चलो लंच के लिए चलते आओ। आप दोनों को जाना है ना? ठीक है, चले जाइए। मुझे आपकी बातों से ये तो पता चल गया है कि आप मुझे भूल गए हैं या भूलने का नाटक कर रहे हैं, पर मैं आपको हमेशा अपना पति मानती थी और मानती रहूंगी, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं ऐसे गाँव चली गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। जब 10 लोग मुझसे सवाल पूछेंगे कि मेरा पति कहाँ है और क्या कर रहा है, तो मैं उन्हें बताने क्या जवाब दूंगी? इसलिए आप अपनी लाइफ में खुश है ना? आप ये सब इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि हम गांव की गवारे हैं। अगर आपको किसी और लड़की से प्यार था तो आप मुझे बता देते ना।
हम खुशी खुशी आपको इनके साथ रहने देते, हम आपकी जिंदगी में कभी नहीं आते। पर अब जब आपने ये सब कर ही लिया है ना, तो हम आपको बोल देते हैं कि हम मर जाएंगे और मरने से पहले आपका नाम जरूर लेके जाएंगे, क्योंकि आपने तो अपना पति धर्म निभाया नहीं, पर हम अपना पत्नी धर्म जरूर निभाएंगे। जा रहे हैं हम। अरे एक मिनट, शीतल ये सही कह रही है। जब मैं गांव में था तो मेरे मम्मी पापा ने जोर ज़बरदस्ती शादी करवा दी थी मेरी, और मेरा बिल्कुल भी इसके साथ शादी करने का कोई मन नहीं था। अरे इसको देखो ना, उसका पहनना सब गांव की तरह हो, तो इसलिए जब मैं गांव छोड़ के दिल्ली आया तो मैं तुमसे मिला और हम दोनों की दोस्ती हुई, प्यार हुआ, हम दोनों ने शादी करी। तो मुझे नहीं लगा था कि ये कभी गांव से यहाँ तक आते आते मेरा इतना पीछा करेगी, जबकि मैंने फ़ोन वगैरह भी चेंज कर लिया था। पता नहीं कहाँ से आ गई है। कितने बेशरम आदमी हो ना अजय तुम, कितनी कैजुअली ये चीजें बता रहे हो। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और ऐसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी, और हाँ, तुम पे ना धोखाधड़ी का केस डालूंगी, और एक नहीं 2-2 केस डालूंगी। अरे इस बेचारी को देखो, कितना मासूम चेहरा है इसका। तुमने इसके साथ धोखाधड़ी करी। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली, याद रखना। तुम पे अब एक नहीं 2-2 केस चलेंगे। चलो तुम। शीतल